अभी परसों की बात है, किसी ने लिख कर दिया था, बोले कि कहां जाए हम, किससे पूछे, आप हमारी बात ही नहीं सुनते। जिसको पूछना है उसकी बात मुझे सुननी नहीं भाई। मैंने कहा ना, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत लोग बैठे, वहां जाकर ले लो। हमारे पास ऐसे किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। हमारे पास तो वो आ जाए, कोई एक आ जाए जो ये कहे कि भाई कोई प्रश्न नहीं है, आप बताइए कहां चलना है, कोई प्रश्न नहीं है हमारा, कुछ पूछना नहीं है हमको। और हो सकता है किसी को लगे कि मेरे बोल बड़े हैं, पर मेरे नहीं है, जो बोल रहा है वो बड़ा है, उसी के बोल बड़े हैं। कोई ऐसा होकर आए और चलकर देख ले, ऐसा होकर कोई आए और चलकर देख ले। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये मार्ग उसको दिखाएगा जीवन मुक्ति का सुख क्या होता है। अरे संसार का कोई पद हो, ये तो परम पद की बात है। भगवान की भक्ति ये तो परम पद है। भक्त हो जाना तो परम पद पर प्रतिष्ठित हो जाना है। व्यास जी अपनी वाणी में यही तो कहते हैं, परम पद क्या है। अरे भगवान का हो जाना यही परम पद है। श्री ध्रुव जी की मां ने ध्रुव जी से यही तो कहा, बोले इस पद से तो तुझे मृत्यु एक दिन उठाकर पटक देगी, तू बैठ भी गया तो। बोले एक ऐसा पद है जहां से मृत्यु भी नहीं हिला सकती, जहां से कोई च्युत कर ही नहीं सकता। बोले तो उस पद पर जाकर बैठ। धन्य ऐसी माता कि बेटा अब जीवन में ऐसी स्थिति आ ही गई है, कोई कारण होगा, अब तो उसी पद पर जाकर बैठ, उससे नीचे किसी पद पर नहीं बैठना। तो भगवान की भक्ति तो परम पद है। अरे ये तो परम पद की बात है। संसार में भी किसी ऊंचे पद पर बैठना हो तो व्यक्ति कितना परिश्रम करता है, फिर प्रतियोगिता होती है, परीक्षा होती है, और उस प्रतियोगी परीक्षा में कहते 0.001% परिणाम आता है। कितने हजारों लाखों लोग फिर भी कितनी परिश्रम करते हैं। एक मूलभूत योग्यता तो चाहिए ना, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए मूलभूत योग्यता चाहिए। मूलभूत योग्यता है, क्यों, क्या, कैसे, एक और रखकर आइए, उठाइए नाम का ये दीपक हाथ में और चलिए। कुछ कहिए नहीं, कुछ पूछिए नहीं, बस चलिए। हमको पूछने सुनने में अपना समय लगाना ही नहीं, चल दीजिए। इसी के लिए कह रहे हैं, चढ़ के मैन तुरंग पे निक से पावक माई। कोई गारंटी लिख कर नहीं दी जाएगी यहां पर, कोई आपको यहां कागज पर लिख कर नहीं दिया जाएगा। यहां तो संत कह रहे हैं कि जिसके पास आए हो उसका स्वभाव कैसा है, कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन ले हुप दे हु छटाक नहीं। सब ले लेता है, बोले देता कुछ भी नहीं। नरसिंह मेहता जी जब केदारा राग गिरवी रख दिया और फंस गए, अब लोगों ने कहा कि बोले कि आज गिरे माला तो हम जाने, ये सिद्ध है। अब केदारा गा नहीं सकते, भक्त है भाई, सच्चा है, केदारा राग गिरवी रख के दिया है, और केदारा राग से ही ठाकुर जी रीझते हैं। अब वो और सब राग गा दिए, सुबह से शाम हो गई, माला ज्यों की त्यों है। अब नरसिंह कहते हैं कि चे से चिपटा कर बैठा है ये माला अपने हृदय से, गिन गिन कर कहते हैं नरसिंह, यही मैंने आशुतोष का भजन किया होता तो वो तो अपने घर आने वाले पुरोहित को सोने की नगरी दे देते हैं। मैंने नारायण का भजन किया होता तो कहां पहुंच जाता, पर क्या करूं, मेरे भाग्य में तो लिखा है, विवश हूं, तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब तू मार या तार, तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तो वो तो पहले ही कहते हैं भाई हम तो नहीं देंगे, फिर भी मर मिट रहे हैं, मरने मिटने वाले। इसीलिए कहा कि ये वो नगमा है, हर साज पे गाया नहीं जाता। सिर सौंपे सो पीबसी और नातर पिया न जा।